नमस्कार। यह निर्विवाद मान्यता है कि भारत में सर्वाधिक क्रमबद्ध राजनीतिक इतिहास अगर कहीं का मिलता है तो वह कश्मीर का है और उसका श्रेय जाता है संस्कृत के महाकवि कल्हण को। महाभारत काल से लेकर 8वीं शताब्दी के कश्मीर नरेश, चंद्रपीड़ और मुक्तापीड़ ललितादित्य तक का रोचक और रोमांचक वृतांत उन्होंने लिखा है। कल्हण के पिता चंपक तत्कालीन राजा हर्ष के महामात्य थे और चाचा कनक भी राजा के अत्यंत प्रिय पात्र और राज्य अधिकारी थे। संभवतः यही कारण है कि कल्हण ने जो लिखा उसे प्रामाणिक माना जाता है। राज तरंगिणी की रचना काल सन 1148-1149 माना गया है। लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठकों को ऐसा प्रतीत होता है मानो लेखक आंखों देखा हाल सुना रहा हो। पौराणिक काल का वर्णन अवश्य उन्होंने पुराने ग्रंथों से और पुराणों से लिया है, लेकिन आगे का उनका समकालीन इतिहास जिस काल में वे थे वह तो मानो सजीव दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसके पूर्व कि हम उस कथानक पर आगे बढ़ें, कल्हण द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी के प्रथम श्लोक में उनके द्वारा की गई भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति को श्रवण कीजिए, जो उनकी विद्वत्ता का स्पष्ट परिचायक है। भालं वह्निशिखांकितं दददि श्रोत्रं वहन् संभृत क्रीडत कुण्डलिजृम्भितं जलधिजच्छायाच्छ कण्ठच्छवि वक्षौ बिभ्रदहीन कञ्चुकचितं बद्धाङ्गनार्धस्य वो भागे पुंगवलक्ष्मणोस्तु यशसे वामोऽथवा दक्षिणे। जिनका वामांग नारी का है, जिनका ललाट केशर तिलक से सुशोभित है, जिनके कानों में दोलायमान कुंडल क्रीड़ा करते हैं, जिनका कंठ शंख के समान उज्ज्वल है और जिनका दक्षिण भाग नर का है, जिनके भाल पर वह्नि अर्थात अग्नि शिखा विराजमान है, जिनके कानों के निकट खेलते सर्प बार बार मुंह खोलते रहते हैं, जिनके कंठ की छवि विषपान करने के बाद भी मलिन न होकर कांति युक्त नीलाभ है, जिनका वक्षस्थल नाग कवच से वेष्टित है, उन अर्धनारीश्वर वृषभध्वज शिव का दक्षिण भाग हो या वामांग हमारा कल्याण करें। तो आइए कश्मीर के इतिहास पर आगे बढ़ने से पूर्व हम पूर्व के कश्मीर की भौगोलिक रचना को देखें। आज हम जिसे झेलम नदी के नाम से जानते हैं, पुराणों में उसे वितस्ता नाम से माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। कवि के अनुसार सतीसर नामक महासरोवर से उत्पन्न कश्मीर का हर भूभाग पवित्र तीर्थ के समान है। आज के अफगानिस्तान का भी एक भाग कपिश के नाम से कश्मीर का ही एक प्रांत था। इस कपिश के पूर्व दिशा में स्थित बाजौर से यूसुफ जई तक का भूभाग गांधार देश कहलाता था। महाभारत कालीन महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी व उनके भाई कुटिल शकुनी गांधार राजकुल के ही थे। राज तरंगिणी में राजवंशों का उल्लेख गोनंद नामक राजा से प्रारंभ किया है, जो मगध नरेश जरासंध का मित्र था और उसी मित्रता के चलते उसने भी कृष्ण बलराम से युद्ध किया। जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तब उसने गोनंद को भी अपने सहयोग के लिए आमंत्रित किया। मित्र के आमंत्रण पर जिस समय गोनंद जमुना किनारे पहुंचा, उस समय तक जरासंध की सेनाएं वहां नहीं पहुंची थीं, किंतु अति आत्मविश्वास में गोनंद ने अकेले ही मथुरा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध क्षेत्र में यादव सेना का विध्वंस प्रारंभ कर दिया। अपनी सेना को संकट में देखकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी आगे बढ़े और गोनंद के साथ भिड़ गए।
दोनों ही प्रबल पराक्रमी और अतुलित बलशाली महायोद्धा थे। अतः लंबे समय तक संघर्ष जारी रहा। कवि ने रूपक के रूप में इसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। विजय श्री को अपने हाथ में माला लिए इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा कि माला के फूल ही कुमलाने लगे। खैर, अंततः बलराम जी के हाथों बुरी तरह घायल होकर गोनंद ने वीरगति पाई। गोनंद के बाद उसके पुत्र दामोदर ने कश्मीर का राजपाट संभाला, लेकिन उसके मन में पिता की मौत का बदला लेने की इच्छा जागृत रही, वह समाप्त नहीं हुई। इसीलिए जब उसे ज्ञात हुआ कि गांधार देश की राजकुमारी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए यादव भी आए हैं, तो उसने सेना सजाई और स्वयंवर स्थल पर जाकर युद्ध का शंख फूंक दिया। विवाह समारोह में अबीर गुलाल के स्थान पर घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल ने वातावरण आच्छादित कर दिया। राजकुमारी का स्वयंवर तो एक और धरा रह गया। मंगल वाद्यों के स्थान पर घायलों की चीत्कार और शस्त्रास्त्रों की खनखनाहट गूंजने लगी। लेकिन भला भगवान श्री कृष्ण द्वारा रक्षित यादवों का दामोदर क्या बिगाड़ सकता था। वह स्वयं भी सुदर्शन चक्र के प्रहार से आहत होकर स्वर्गवासी हुआ। कश्मीर नरेश दामोदर मृत्यु के समय निसंतान था। अतः श्री कृष्ण ने उसकी गर्भवती पत्नी यशोमती देवी का ही राज्याभिषेक करवा दिया और उसे कश्मीर की प्रथम महिला रानी होने का गौरव प्रदान किया। राज्य के मंत्रियों में इसके कारण असंतोष था, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कश्मीर तो स्वयं माता पार्वती का ही स्वरूप है। अतः महिला का सिंहासन पर बैठना सर्वथा उचित है। जब तक गर्भ के शिशु का जन्म नहीं होता तब तक ये ही राजकाज संभालें, जन्म के बाद शिशु राजा बने। अब श्री कृष्ण की व्यवस्था से भला कौन असहमत होने का दुस्साहस करता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस भूमि पर महिलाओं को सम्मान दिलाया, इसे दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहा जाएगा कि उसी भूमि पर महिलाओं को पाशविक अत्याचार झेलने को विवश होना पड़ा और निराश्रित होकर कश्मीर से निर्वासित भी होना पड़ा। अस्तु जन्म के बाद वह बालक गोनंद द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत युद्ध के समय बालक होने के कारण ना तो कौरवों ने उसे निमंत्रित किया और ना ही पांडवों ने। अतः कश्मीर महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुआ। इस बालक राजा के बाद के 35 राजाओं का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। उनके बाद एक प्रतापी राजवंश में तब कुशेशय, खगेंद्र और सुरेंद्र राजा हुए, किंतु सुरेंद्र निसंतान स्वर्गवासी हुए तो दूसरा राजवंश प्रारंभ हुआ जिसमें गोधर, सुवर्ण, जनक, शनिचर आदि राजा हुए। शनिचर भी निसंतान रहे तो उसके बाद गांधार के शकुनी के वंश में उत्पन्न अशोक कश्मीर के शासक बने। अशोक ने जैन मत अंगीकार किया और कश्मीर में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। इतना ही नहीं तो इन्हीं अशोक ने 96 लाख भवनों से सज्जित श्रीनगर का निर्माण भी करवाया। बंधुओं, आशा है आपको यह कथानक रुचिकर लगा होगा। आगे का कथानक और भी अधिक प्रभावशाली और रुचिकर होगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अतः देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।